अच्छा जी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेशन जनरेटर है। वी हैव लर्न दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज रिप्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ टॉर्क एक्ट ऑन इट दैट रोटेट्स द कॉइल। व्हाट हैपेंस। अच्छा, जो डेफिनेशन पे आते हैं। A current generator is a device that convert जो कि मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल करंट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर। अब इसका पूरा सिनेरियो हमने पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। मैं कह रहा हूँ करंट नहीं, एनर्जी दिखाओ। हाँ सॉरी, एनर्जी। अच्छा जी, अब जो प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये बेस करता है टोटली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। When a coil is rotated in magnetic field by some mechanical means, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो थ्रू आउट द कॉइल चेंज होता रहता है, और उसके बदले में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इफ द जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, अगर जनरेटर किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आउटपुट देगा एज जनरेटर के तौर पे। वो कहता है कि लेट आर रेक्टेंगुलर, ये 15.14 फिगर है। डायग्राम को जरा हम मद्देनजर रख दें। तो थोड़ा सा यार मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ठंड की वजह से। बाहर से आए हूँ, लग पते गए। लेट अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ अ एरिया ए, उसको प्लेस कर दिया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और उसको हम रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जी ऑब्वियसली एक्सिस। जी एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस के ऊपर। अब ऑब्वियसली जो करंट है, जो सेंटर है, वो एक एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर आ गया, ठीक है, और उसकी एक एंड को हमने मेटल रिंग जो जो घूमेगी उसको आर बोल दिया, दूसरी को आर नोड बोल दिया। और ये जो रिंग्स हैं, ठीक है, आर और आर नोड, ये एक एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करेंगी, ठीक है। और ये स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस इनके साथ लगा दिए हैं जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक छोटे बच्चे की वो रिमोट वाली गाड़ी तोड़ के मोटर निकाल के उसके अंदर देखते होते थे ना, ये वही चीजें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस लूप की इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करनी है। अब ये जो रोटेटिंग है ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम उस फिगर का टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें उसको कैसे करेगा, तो जो ए और बी उसकी साइड है वो मूव करेगी वेलोसिटी वी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में, और जो एंगल बनेगा वी और बी में वो थीटा बनेगा, और इस हिसाब से जो इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगी, घूम रहा है तो मोशनल ईएमएफ है, वीबीएल साइन थीटा आ गया ए बी पे एंगुलर वेलोसिटी का। एक मिनट ठहरो। वो एक मिनट यार, फोन आया है। अच्छा,
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर। शोर खत्म करवा दो, इंड्यूस करंट। शोर खत्म करवा दो। हाँ जी वो चलेंगे, दरवाजा बंद करो। हो गया। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर ए बी ये सेम होगा और सेम जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा जैसे जैसे उसके अंदर चेंज आएगी, और चेंज आएगा टॉप टू बॉटम, ये सारा उसकी जो फोर्सेस लगेगी करंट चेंज होगा उसको फील करेगा। और यही सेम अमाउंट में जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगी साइड सीडी के ऊपर, ठीक है। तो सीडी। यहाँ पर हम बोलेंगे जो ई होगा जो भी वो है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो होगी वीबीएल साइन थीटा। पहले ए बी के साथ थी ईएमएफ, अब ईएमएफ है सीडी के साथ से। अब आपने देखा है अब जो ये जो साइड है बी सी और डी ए ये तो जीरो है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो चेंज हो रही है बी सी और डी ए के अंदर, जहाँ पे इतनी वायर ही नहीं मतलब इतना प्रोड्यूस हो रहा, तो वो जो बी सी और डी ए है वो तो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स हैं ए बी और सी डी, उनको जब हमने मिलाया दोनों का वीबीएल साइन थीटा आ गया, वो E इज इक्वल टू 2 वीबीएल साइन थीटा आ गया। अब हमारे पास जो लूप है वो रिप्लेस कर देंगे नंबर ऑफ एंड्स, अब दो थे, अब n नंबर ऑफ टर्म्स चलेगा हमारा। अब हमें नहीं पता कितनी लूप्स चलेंगी, हमने n रख दिया कोई भी नंबर, तो वो जो ईएमएफ आ जाएगी टोटल ईएमएफ वो आएगी 2 n वीबीएल साइन थीटा 2। अब यहाँ पे ना अगर कोई नॉर्मल बंदा है ना वो तो ये सवाल पूछेगा कि सर जब n नंबर ऑफ टर्न्स आ गया तो फिर थे 2 क्या मैंगो लेने आया? बेटा 2 मैंगो लेने नहीं आया, सर्दियों का मौसम है। 2 इसलिए आया है कि 2 को हमने नेट फोर्स निकाली, जो नेट कंक्लूजन निकाली है ना वो ए बी और सी डी की निकाली है, उनकी कंबाइन ईएमएफ से हमारे पास वीबीएल और वीबीएल साइन थीटा आया। दोनों में थीटा भी बराबर था और दोनों में जो चेंज हो रहा था करंट वो भी सेम अमाउंट में हो रहा था। ठीक हो गया? यहां तक देखें, शुरू से लेकर यहां तक देखें, कोई मसला तो मुझसे पूछो। 15.21 तक देखें। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आगे लीनियर स्पीड v जो कि वर्टिकल वायर को रिलेट करती है एंगुलर स्पीड के साथ, v इज इक्वल टू मेगा आर। काफी दफा हमने पढ़ा हुआ। अगले एक्सप्रेशन के अंदर हमने v की जगह पे जो vbl था उसकी जगह पे ओमेगा आर लगा दिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो A है वेयर A इज इक्वल टू 2RL है, क्योंकि ये है एरिया ऑफ कॉइल, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर जो है ना डिस्प्लेसमेंट है थीटा वो आ जाएगा ओमेगा टी के बराबर। हमारे पास आ गया ओमेगा ओमेगा एन ए बी साइन थीटा। हाँ ये आ गया। अब हमारे पास ओहो 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 अच्छा वेयर ए इज सॉरी इक्वल सॉरी टू। सॉरी वो यार वो उधर हो गया था, मैसेज आ गया था मुझे।
इस वजह से ओमेगा इज इक्वल टू एन, सॉरी ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। अब यहाँ पे उसकी ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है और साइन ओमेगा टी हमने बराबर कर दिया 1 के। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल है ना, ईएमएफ का ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस भी आ जाएगी और ओहम्स लॉ भी आ जाएगा, तो वो I इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा की जगह वो जो I इज इक्वल टू ई ओवर आर, ई की जगह पे ई नॉट साइन ये आ गया, और राउंड ऑफ करके I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो आई नॉट है ना ये मैक्सिमम करंट है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है। यहाँ से लेकर एंड तक देखें सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट की हुई है मुख्तलिफ, नथिंग एल्स। टॉपिक कंप्लीट है।